साधुओं न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूँ आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं काशी से हमारी खास पेशकश। यही वो जगह थी जब साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा के सामने काशी वासियों से कहा था कि ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है और ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और ये बात काशी वासियों के दिल में इतनी गहराई से उतरी कि काशी वासियों ने हर बार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ अपना सांसद चुना बल्कि अपना अभिभावक भी बनाया। अब काशी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर्म भूमि बन चुकी है। तो आज जब काशी वासियों ने विकास की लंबी यात्रा पूरी कर ली है, जब आज प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो चुके हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे काशी में विकास की यात्रा, जिस यात्रा को पूरा करते हुए आज काशी को लेकर ये कहा जाता है कि अब काशी बदल चुकी है। तो कितनी बदली काशी, देखिए हमारे साथ। काशी, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, जिसे स्वयं भगवान शिव ने रचा। इतिहास की दंत कथाओं से भी पुरानी काशी, भव्य और दिव्य काशी, जिसके अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। काशी का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है। यूं कहें कि प्रकाश स्तंभ। सनातन और काशी एक दूसरे के पूरक हैं। काशी सिर्फ शहर नहीं, सनातन सभ्यता की चेतना है। हालांकि जो काशी अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, वो धीरे धीरे टूटे फूटे घाट और अव्यवस्थाओं के लिए जानी जाने लगी। बाबा के भक्तों का विश्वनाथ मंदिर तक जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। विश्व की प्राचीनतम नगरी को कई सालों तक टूटी फूटी अवस्था में छोड़ दिया गया। काशी की भव्यता को मानो नजर लग गई थी, लेकिन बाबा की नगरी का पुनरुद्धार होने का वक्त आ गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। साल 2013 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत काशी से की। खजूरी में विजय शंखनाद रैली में 5 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए मोदी काशी आए तो मलदहिया चौराहे से कलेक्ट्रेट तक 4 घंटे में पहुंचे। सड़क लोगों से पटी पड़ी थी तो घरों की छतों से लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, मानो स्वयं काशी नरेंद्र मोदी के इंतजार में थी।
16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन मोदी काशी पहुंचे, मां गंगा की आरती की, स्वच्छता का संकल्प लिया और फिर काशी से प्रधानमंत्री मोदी का बंधन और ज्यादा मजबूत हो गया। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। मोदी का काशी से केवल आने जाने और चुनाव तक का नाता नहीं रहा, कई बार रात को रुके। 2022 के चुनाव के पहले आए तो यहां 2 दिन रुके। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर आए तो रात भर रुके। रात में सड़क पर निकलकर विकास कार्यों का जायजा लिया। गोदौलिया की सड़कों पर पैदल चलकर लोगों से मिले। समय बीतता गया। काशी से मोदी का ऐसा नाता जुड़ा कि वो काशी को मेरी काशी कहने लगे। एक मां बेटे जैसा रिश्ता महसूस करने लगे। तो यही वजह है कि उन्होंने काशी को संवारने का संकल्प लिया। बनारस के बाजारों में बिजली के तार झूला करते थे, उन्हें अंडरग्राउंड कर इस समस्या से निजात दिलाई। सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, घाटों का कायाकल्प हुआ, गंगा को स्वच्छ किया तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बुनियाद भी रखी। सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने के बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% कार्य को पूरा कर लिया गया। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर है। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम की चमक बढ़ाने के लिए 5000 लाइटें लगाई गई हैं और 27 मंदिरों का नवीनीकरण किया गया है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। पुरानी काशी को नए स्वरूप में ढाला जा चुका था। काशी जगमग कर रही थी। घर घर प्रसाद वितरण किया जा रहा था और शाम होते ही बाबा विश्वनाथ की नगरी दियों की रोशनी से नहा उठी। काशी तो संवरने वाला है। ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को संवारना है। हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है। अध्यात्म, परोपकार और भक्ति में डूबे रहने वाले वाराणसी के लोग ये मानते थे कि काशी की गलियों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। उन्होंने सकरी गलियों, भीड़ और 12 महीने ट्रैफिक जाम को अपने भाग्य का हिस्सा मान लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहर काशी ने अपना खोया हुआ गौरव वापस पा लिया। काशी कितनी बदल गई है, इसे समझने या फिर इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बनारस स्टेशन, जिसका पुराना नाम मंडुआडीह है,
वहां उतरते ही आपको बदलाव दिख जाएगा। पहले यहां रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की थी, पुराने दफ्तर थे, लेकिन अब यहां कुछ भी पुराना नहीं है। स्टेशन की बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, दफ्तर से लेकर सब कुछ नया है। एस्केलेटर, ओवरब्रिज, रेस्ट रूम सब नया और हाईटेक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपने अधिकारियों की भेजी गई एक्शन रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। तो शायद यही वजह है कि आधी रात को पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस रेलवे स्टेशन पर गए और नवनिर्मित स्टेशन का खुद निरीक्षण किया। इस तीर्थ नगरी को स्वच्छ बनाने के बाद यहां पर्यटन और होटल सेक्टर को जबरदस्त फायदा हुआ। 2017 और 2018 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यह संख्या 2022 और 2023 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई है, जो कि 12 गुना अधिक है। विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। मोदी ने वही किया जो अब तक असंभव माना जाता था। काशी का ये कायाकल्प भी किसी जादू से कम नहीं है। तभी तो काशी ने मोदी को अपना बेटा मान लिया, काशी पुत्र मान लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा के जरिए जिस विकास के मुद्दे पर लोगों को एकजुट किया, आज हालात ये बने कि काशी वासियों ने 11 सालों से उन्हें अपनी पलकों पे बिठा कर रखा। हालांकि इस वक्त मेरी काशी में ही मौजूदगी है और काशी के उस जगह पे मैं आपको लेकर के आई हूँ जहाँ पर पीएम मोदी चाय पर चर्चा करने के साथ काशी वासियों के विकास को लेकर के भी लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पप्पू चाय वाले हैं और काशी में इनकी चाय इसलिए भी बहुत मशहूर है क्योंकि पीएम मोदी के ये पसंदीदा जगहों में से एक है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि देखेंगे तस्वीरों में आप कि अनुराग ठाकुर से लेकर के बीजेपी संगठन से लेकर के बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री हों, चाहे वो अलग अलग महानुभाव, सभी यहाँ पर आकर के चाय की चुस्कियाँ ले चुके हैं, चाय पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ख़ास मौका काशी वासियों के लिए आज भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए हैं। तो ये वो बातें, ये वो काशी में बिताए गए उनके क्षण इतिहास बन गए हैं। और आज भी देखिए यहाँ पर लोग चाय पीने के लिए जिस तरीके से आते हैं, मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगी। अच्छा पप्पू जी नमस्ते, चाय में ऐसा क्या डालते हैं आपके लोग खींचे चले आते हैं? ये मोहब्बत है जी। और पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए हैं और कई बार आपकी दुकान पे आ भी चुके हैं चाय पीने के लिए। तो ऐसा मोदी जी को चाय कौन सा पिलाते हैं जो हर बार आपके पास ही आता है? मोदी जी ने अपना, मोदी जी तो नहीं, पहले मेरे लिए भगवान है। साथ साथ वहीं बैठ करके चाय पिलाए, उनको 3 चाय पिलाए थे और हमेशा इस दुकान को चर्चित करते हैं। पिताई को पूछते रहते, हाल चाल लेते रहते थे कि कैसे है कि क्या है, सब चीज़ बात करते हैं। ये नहीं मोदी जी बनाया तो क्या सोच के बनाया था, क्या मिला के बनाया? हम सोचे कि अपने भगवान को, भक्त ने भगवान को अपने चाय पिलाया है। काशी के विकास को लेकर हैरान करने वाला तथ्य ये भी है कि साल 2014 तक काशी के सिर्फ 2 उत्पाद ऐसे थे जिन्हें जीआई टैग मिला था, लेकिन साल 2024 आते आते काशी के 21 उत्पाद ऐसे बन गए जिन्हें न सिर्फ जीआई टैग मिला बल्कि वाराणसी के साथ जुड़ करके प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जिन्होंने हर साल 28,000 करोड़ का यहाँ पर व्यवसाय किया है। यानी कि उनकी जो अगर देखा जाए विकास के मामले में जो उनका योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदेश के। और उन्हीं उत्पादों में से बनारसी साड़ी तो है ही, लेकिन बनारसी पान भी है जहाँ पर मैं इस वक्त आप लोगों को लेकर के आई हूँ। प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो गए, आपकी उम्र कितनी हुई?
हमारी 72 हुई 72 हुई। मोदी जी से 3 साल छोटे हैं आप। जी। अब इन बनारस में जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो भैया का नाम प्रस्तावक में था। तो पीएम मोदी को जो पान खिलाया था उसमें क्या खास मिलाया था? उसमें जो है भैया बनाए थे, मीठा पान खाते हैं वो मोदी जी, सोने की गिलौरी लगा के दिए थे उनको, सोने का वर्क लगा के। वो खास पान था। और सुना मैंने कि आधी रात में आए थे DLW गेस्ट हाउस से। नहीं, आधी रात में नहीं आए थे DLW गेस्ट हाउस में, वो तो बहुत पहले आए थे जब चुनाव प्रधानमंत्री नहीं हुए थे उसके पहले। दामोदर दास मोदी के घर वहाँ आज जन्मे ललनवा, दामोदर दास मोदी के घर वहाँ आज जन्मे ललनवा। 11 साल से प्रधानमंत्री सांसद है यहाँ के लोग, विकास को भी तो लेके सवाल पूछते हैं। आपकी नजर में कितनी बदली काशी? उनका वर्णन करना बनारस के लिए बड़ा मुश्किल है। उन्होंने जो जो भी विकास किया है, हिंदुस्तान में बहुत सी प्रधानमंत्री हुए लेकिन कोई बनारस के बारे में नहीं सोचा, और बनारस के बहुत सी MP आए और चले गए, लेकिन मोदी जी ने जो कर दिया बनारस के लिए कोई कर नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। कॉरिडोर बनाए, कैंसर हॉस्पिटल खोला, स्टेडियम बन रहा है, जितने यहाँ के पोखरे हैं सभी का जीर्णोद्धार किए, और सड़कें बन रही हैं, अभी रोपवे का काम चल रहा है, सब तमाम जो है चीज़ें चल रही हैं। जब पूर्ण हो जाएगा तब आप देखिएगा उसको। ये मोदी 75 साल के हो चुके हैं, 75 साल के प्रधानमंत्री जिनके पास विजन भी है और काम करने का वक्त भी है। साथ ही जब उनके विकास को देखते हैं आप, काम के तरीके को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है उन्हें 90 साल तक काम करना चाहिए कम से कम। अगर ये रहेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है जितना एनर्जी उनमें है, जो स्टेमिना है, जो आज भी इस एज में जो काम करने का वो है उनमें जज्बा, वो किसी दूसरे में शायद जल्दी से नहीं मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय इतना विकास किए हैं और उनकी सोच इतनी अच्छी है कि वैसा सोचने वाला प्रधानमंत्री अभी न पैदा हुआ है। अब भविष्य जाने कि क्या होगा, लेकिन हम लोग अभी और 5 साल उनकी आने वाला समय में ज़रूरत अभी है उनकी। बहुत बदला है, मोदी जी ने बहुत काम किया है बनारस में। रोडें उन्होंने चौड़ी चौड़ी करा दी है, स्टेशन को बहुत अच्छा कर दिया है, गंगा नदी को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर दिया, घाटें बहुत सुंदर हो गई हैं, नमो घाट बनाया, मतलब बहुत काम किया है। हम लोग बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से। अगर उनको पास मैसेज जाएगा तो सर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही आप काम करते रहिए और ऐसे ही स्वस्थ होने रहें कि आप ही प्रधानमंत्री रहें। आप कुछ कहना चाहते हैं PM मोदी से अगर जन्मदिन के मौके पर? उनको बधाई हो जन्मदिन पे, तो इसी तरह हम लोगों का भी आयु लेके वो जिंदा रहे, कम से कम हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखा जाए। इसमें क्या खास ऐसा डाला है आपने? मोदी जी सोने का खाते हैं, आप चांदी खा रही हैं। मेरे लिए भी बहुत खास मौका है ये, क्योंकि मोदी जी सोने का ये जो कवर देख रहे हैं आप, वो खाते हैं पान, और मुझे इन्होंने तोहफे के तौर पे चांदी वाला दिया है। ज्योतिष है, प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर, या फिर बाकी जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की है, और सबका ये मानना है कि जो उनकी क्षमता है काम करने की, वो उन्हें लंबे समय तक तत्पर रखेगी ऐसे ही। और जिस तरीके से उनकी ज्योतिष के तहत नक्षत्र बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो लंबे समय तक काम करते रहेंगे। हालांकि काशी में आज उनके जन्मदिन के मौके पे खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 75 साल के हो चुके हैं। पूरी काशी आज PM मोदी के जन्मदिन को बेहद खास तरीके से मना रही है। जगह जगह पे भंडारे हो रहे हैं। इस वक्त हम भी हमारी मौजूदगी सतुआ बाबा के आश्रम में है, और आप देख पा रहे हैं कि आश्रम में जो चहल पहल है वो भंडारे को लेकर के ही है। कुछ ऐसा ही नजारा आपको काशी के अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा, चाहे वो नौजवान हो, युवा हो, चाय की दुकान वाला हो, या फिर रेडी पटरी वाले, या फिर संत समाज के लोग जो अपने अपने तरीके से PM मोदी के इस जन्मदिन को खास बना रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी के सांसद भी हैं, और इसी वजह से काशी वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सतु बाबा बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहली प्रतिक्रिया आपकी PM मोदी के जन्मदिन के मौके पे, आज पूरे 75 साल के हो गए हैं मोदी जी। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके संसदीय क्षेत्र से सतुआ बाबा आश्रम से हम ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के स्वाभिमान और ताकत को पूरे विश्व को बता दिया। भारत आध्यात्म का भी है, संस्कार का भी है, पराक्रम का भी है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 वर्ष आज उनका पूरा हुआ है और भारतीय राजनीति में एक ऐसा कदम उन्होंने स्थापित किया है कि मुझे लगता है कि विश्व उनकी इस नेतृत्व को याद रखेगा। आज उनका जन्मदिन है। पूरे काशी के संत समाज, पूरे काशी वासियों से मुझे लगता है जो भारत को मानता होगा, जो भारत माता को प्रणाम करता होगा, आज निश्चित वो देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दे रहा होगा